हाय गाइस। आज हम करते हैं एजाइल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूनिट 1। इंट्रोडक्शन टू एजाइल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। एक्चुअली क्या है कि एजाइल जो एम्ब्रेज हुई है वो 1990 के अंदर हुई है, जो कि रिजिड ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइक वाटरफॉल मॉडल को रेस्पॉन्स देने के लिए। एक्चुअली इसकी क्यों जरूरत हुई? नीड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, कस्टमर कोलेबरेशन और इटरेटिव प्रोग्रेस लेड टू एजाइल मेथोडोलॉजी। ट्रेडिशनल डेवलपमेंट के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थे, लाइक लॉन्ग डेवलपमेंट साइकिल, इनफ्लेक्सिबल चेंजेस एंड पुअर कस्टमर इन्वॉल्वमेंट। इसी के सॉल्यूशन में यूज की एजाइल सॉल्यूशन। कैसे? एडेप्टिव प्लानिंग, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड अर्ली डिलीवरी। बात करते हैं जेनेसिस ऑफ एजाइल। जो ओल्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड थे लाइक वाटरफॉल मॉडल, वो स्लो एंड रिजिड थे। ज्यादा टाइम लेते थे डेवलप करने में। सॉफ्टवेयर टुक लॉन्ग टाइम टू डेवलप। Changes were hard to make once the process started. Customer had little say until the project was finished. ये प्रॉब्लम थी, और इन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एजाइल आई। ये बता रखा है कि टाइम की प्रॉब्लम, चेंज करना हार्ड था, पुअर कस्टमर इन्वॉल्वमेंट था। लेकिन इस पे क्या हुआ? एडेप्ट टू चेंज इजिली, एडेप्ट टू चेंजेस इजिली, डिलीवर स्मॉल पार्ट क्विकली, गेट फीडबैक अर्ली एंड ऑफन। तो कस्टमर कोलेब्रेशन की बात करें या फ्रीक्वेंट अपडेट की बात करें या फ्लेक्सिबल प्लानिंग की बात करें, इसके अंदर इंप्रूवमेंट हुए। इसके बेस पे, किसके बेस पे? एजाइल के बेस पे। अब बात करते हैं इसके मैनिफेस्टो और प्रिंसिपल्स क्या हैं। इंडिविजुअल इंटरेक्शन ओवर प्रोसेसेस एंड टूल्स, वर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन, customer collaboration over contract negotiation, responding to change over following a plan। अब 12 प्रिंसिपल हैं एजाइल के। कौन कौन से? लाइक कस्टमर सेटिस्फेक्शन थ्रू अर्ली एंड कंटिन्यूस डिलीवरी, वेलकमिंग चेंज इन रिक्वायरमेंट्स, फ्रीक्वेंट डिलीवरी ऑफ वर्किंग सॉफ्टवेयर, कोलेब्रेशन बिटवीन डेवलपर और बिजनेस स्टेक होल्डर्स, बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स विद मोटिवेशनल इंडिविजुअल, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, वर्किंग सॉफ्टवेयर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कंटिन्यूस अटेंशन, सिंप्लिसिटी, द आर्ट ऑफ मैक्सिमाइज वर्क नॉट डन, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम और रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड एडजस्टमेंट फॉर इंप्रूवमेंट। अब वन बाय वन करके आगे देखते हैं। एजाइल मैनिफेस्टो के 4 कोर वैल्यूज हैं जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर है। वो कौन से होते हैं? इंडिविजुअल एंड इंटरेक्शन ओवर प्रोसेस एंड टूल्स। इसके अंदर क्या होता है? डेवलपर्स, टेस्टर, स्टेक होल्डर शुड कम्युनिकेट एंड कोलेबरेट, स्टैंडिंग ऑफ रिलाइंग ओनली ऑन रिजिड प्रोसेस और टूल्स। वर्किंग सॉफ्टवेयर की बात करें तो उनका जो मेन गोल था, अभी जो मेन गोल है, वो क्या है? डिटेल्ड डॉक्यूमेंट बजाय कि रेदर देन स्पेंडिंग टू मच टाइम क्विकली सॉफ्टवेयर फंक्शनल डिलीवरी कर। ओवर कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन में कस्टमर कोलेब्रेशन की बात करते हैं, तो उसके अंदर क्लोजली कस्टमर की नीड को अंडरस्टैंड करना और उसके बेस पे जो है इंप्रूवमेंट करना। रेस्पॉन्डिंग टू चेंज, इसके अंदर क्या है? एडजस्टमेंट और इंप्रूव देयर वर्क। ये एजाइल मैनिफेस्टो और प्रिंसिपल्स हैं 12। लाइक अर्ली कंटिन्यूस डिलीवरी, वेलकम चेंजेस एनी टाइम, frequent releases, collaboration is key, support and trust your team, face to face communication, working software progress, sustainable development, focus on technical excellence, keep it simple, self organizing team work best, और रेगुलर रिव्यू एंड इम्प्रूवमेंट। तो ये सारी चीजें हैं। अब इनके अंदर क्या क्या टॉपिक आते हैं वो आप एक नजर रख सकते हो।
अब आगे बात करें फ्रेमवर्क की, कि एजाइल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो है फ्रेमवर्क यूज किए जाते हैं, किस लिए? उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, एफिशिएंसी और टीम वर्क को इम्प्रूव करने के लिए। तो कौन कौन से कर सकते हैं? स्क्रम, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट, लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इनको वन बाय वन करके देखते हैं। तो स्क्रम की बात करें, ये क्या होता है कि स्ट्रक्चर्ड वे टू डेवलप सॉफ्टवेयर इन स्मॉल स्टेप्स विद कंटिन्यूस फीडबैक। किसके अंदर रोल होता है इसका? ये फैसिलिटेट करता है प्रोसेस एंड रिमूव रोड ब्लॉक्स। इसकी जो प्रायोरिटी होती है वो फीचर्स बेस्ड ऑन कस्टमर नीड होती है, और बिल्ड्स एंड डेवलप दी डिलीवर दी प्रोडक्ट्स। इसकी की क्या होती है? की क्या होती है कि लिस्ट ऑफ ऑल टास्क एंड फीचर्स, सिलेक्टेड टास्क फॉर करंट स्प्रिंट, ए वर्किंग वर्जन ऑफ प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ द स्प्रिंट। मेन इवेंट्स क्या हैं? स्प्रिंट, डेली स्क्रैम, स्प्रिंट रिव्यू, स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। सेकंड है कि एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं, तो वो फोकस करता है क्वालिटी और टीम वर्क के ऊपर। क्या होता है ये? ए फ्रेमवर्क दैट एम्फेसाइजेस फ्रीक्वेंट टेस्टिंग, कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, कोडिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस। क्या की प्रैक्टिसेस हैं इसकी? टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, टीडीडी। क्या करता है ये? राइट टेस्ट बिफोर राइट कोड। पेयर प्रोग्रामिंग की बात करें तो ये क्या करता है? टू डेवलपर्स वर्क ऑन द सेम कोड टुगेदर। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, मर्ज एंड टेस्ट कोड फ्रीक्वेंटली। रिफैक्टरिंग की बात करें तो इंप्रूव कोड विदाउट चेंजिंग फंक्शनलिटी। तो ये इसकी क्या है? की प्रैक्टिसेस हैं, और ये किसमें यूज फोकस करता है? क्वालिटी और टीम वर्क के। थर्ड वन है फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट, एफडीडी। और ये क्या है? बिल्ड करता है फीचर बाय फीचर। क्या है ये? ए फ्रेमवर्क फोकस्ड ऑन ब्रेकिंग सॉफ्टवेयर इनटू स्मॉल फीचर्स एंड डिलीवरिंग देम इन स्टेप्स। कौन से? 5 स्टेप्स हैं। डेवलप ए मॉडल, बिल्ड ए फीचर लिस्ट, प्लान बाय फीचर, डिजाइन बाय फीचर, इंप्लीमेंट बाय फीचर। अब इनके अंदर क्या करते हैं? अंडरस्टैंड करते हैं सिस्टम की रिक्वायरमेंट को। नेक्स्ट, फीचर की लिस्ट के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं सॉफ्टवेयर की फीचर्स क्या हैं। नेक्स्ट, किसके ऊपर प्रायोरिटाइज करें, असाइन वर्क करें। क्रिएट सॉल्यूशंस फॉर ईच फीचर, कोड टेस्ट एंड डिलीवर दी फीचर। और फोर्थ वन आता है लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये क्या करता है? रेड्यूस वेस्ट एंड इंप्रूव स्पीड। क्या होता है ये? ए फ्रेमवर्क इंस्पायर्ड बाय टोयोटा लीन मैन्युफैक्चरिंग एमिंग टू एलिमिनेट वेस्ट एंड इंप्रूव एफिशिएंसी। 7 की लीन प्रिंसिपल्स होते हैं। कौन कौन से? एलिमिनेट वेस्ट, अवॉइड अननेसेसरी वर्क, सिंप्लीफाइंग लर्निंग, कीप इंप्रूविंग, डिलीवर फास्ट, रिलीज सॉफ्टवेयर क्विकली, एम्पावर द टीम, गिव टीम्स डिसीजन मेकिंग पावर, इंटीग्रिटी को बिल्ड करना, और ओवरऑल जो है ऑप्टिमाइज करना, जिससे कि इंप्रूव हो सके पूरे की पूरी जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको। तो ये सारी चीजें जो है इसके अंदर हम करते हैं फ्रेमवर्क से अंदर। अब कौन सा फ्रेमवर्क किस टाइम पे यूज किया जाए? लाइक स्क्रम की बात करें तो ये कब यूज किया जाता है? बेस्ट फॉर स्ट्रक्चर टीम वर्किंग इन शॉर्ट स्प्रिंट्स। और एक्सपी की बात करें तो ग्रेट फॉर टीम्स फोकस्ड ऑन हाईली क्वालिटी कोड एंड टेस्टिंग। और एफडीडी वर्क करता है लार्ज प्रोजेक्ट के लिए। और लीन करता है बेस्ट फॉर टीम दैट वांट्स फास्टर डिलीवरी और लेस वेस्ट। तो अलग अलग काम है, अलग अलग फ्रेमवर्क के लिए अलग अलग सिचुएशन में यूज किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस। ये एजाइल जो फोकस करती है फ्लेक्सिबिलिटी, टीम वर्क, डिलीवरी सॉफ्टवेयर इन स्मॉल वर्किंग पीस इंस्टेड ऑफ ए बिग एंड लॉन्ग टर्म प्लान, तो इनके ऊपर ये फोकस रहता है। ठीक है। तो एजाइल जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो फोकस करता है इटरेटिव डेवलपमेंट के ऊपर, इंक्रीमेंटल रिलीज, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोलेब्रेशन। इसकी की जो प्रैक्टिसेस है वो टाइम बॉक्सिंग, डेलिंग, स्टैंड अप, इटरेशन प्लानिंग। जैसा कि पीछे हम करके आए हैं कि टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस की जाती हैं यहाँ पे, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, रिफैक्टरिंग और पेयर प्रोग्राम।
ये कहाँ पे यूज की जाती हैं देखते हैं। तो एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता क्या है? जो प्रोजेक्ट है उसको लॉन्ग वे में मतलब जो लॉन्ग फेस है, लॉन्ग उसका फीचर्स है, उसको हैंडल करने की बजाय उसको स्मॉल स्टेप्स के अंदर मैनेज करना। अब इसकी क्या की फीचर्स हैं? इटरेटिव डेवलपमेंट, शॉर्ट साइकिल में वर्क करना, इंक्रीमेंटल रिलीज, डिलीवर स्मॉल पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट अर्ली एंड ऑफन, फ्लेक्सिबिलिटी, एडेप्ट टू चेंज क्विकली, और कोलेबरेशन, टीम वर्क विद इन किसके साथ? बिटवीन डेवलपर्स, कस्टमर्स, स्टेक होल्डर के साथ में कोलेबरेट करना। अब इसके इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिसेस हैं वो टाइम बॉक्सिंग है, डेली स्टैंड अप है, और इटरेशन प्लानिंग है। नाउ वन बाय वन देख लेते हैं। टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट की बात करें तो राइट टेस्ट बिफोर राइटिंग एक्चुअल कोड। इसके अंदर क्या प्रोसेस होती है? राइट ए फेयरिंग टेस्ट, रेड फेस दैट इज कॉल्ड, write minimum code to pass the test, that is called green phase. Refactor code for improvement, refactor phase. तो इसके बेनिफिट क्या है? ये इंश्योर करता है बेटर कोड क्वालिटी, रेड्यूस करता है डिबगिंग टाइम, और इंप्रूव करता है मेंटेनेबिलिटी। सीआई की बात करें, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन क्या होता है? डेफिनेशन मर्जिंग ऑल कोड चेंजेस फ्रीक्वेंटली इनटू ए शेयर्ड रिपोजिटरी। इसकी की फीचर्स क्या है सीआई की? ऑटोमेटेड बिल्ड एंड टेस्ट रन आफ्टर ईच कॉमिट, इंश्योर अर्ली डिटेक्शन ऑफ बग्स। टूल्स कौन कौन से हैं? जेनकिंस, गिटहब सेक्शन, और ट्रेविस सीआई। रिफैक्टरिंग की बात करें, रिफैक्टरिंग क्या करता है? इंप्रूविंग करता है कोड स्ट्रक्चर विदाउट चेंजिंग इट्स बिहेवियर। कॉमन टेक्निक कौन सी है इसके अंदर? रीनेमिंग वेरिएबल, मेथड्स फॉर क्लियरिटी, रिमूविंग डुप्लीकेट कोड, ब्रेकिंग लार्ज मेथड इनटू स्मॉलर वंस। बेनिफिट्स क्या हैं? भाई कोड क्लियर हो जाएगा, मोर एफिशिएंट होगा, रेड्यूस करेगा टेक्निकल डेट को, ये सारी चीजें। अब पेयर प्रोग्रामिंग की बात करें कि दो डेवलपर अगर एक सेम कोड पे काम करते हैं तो वो पेयरिंग प्रोग्रामिंग बन जाती है। क्या रोल होता है इसमें? डिलीवर करना है राइट कोड को। नेविगेटर होता है इसके अंदर, वो रिव्यूज एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट करता है। बेनिफिट्स क्या हैं इन सबके? फास्टर प्रोग्राम प्रॉब्लम सॉल्विंग, फ्यूअर बग्स, और बेटर कोड क्वालिटी। एजाइल यूजर स्टोरीज, टेस्टिंग एंड टूल्स। एक्चुअली एजाइल जो डेवलपमेंट फोकस करता है किसके ऊपर? सिंप्लिसिटी, यूजर सेंट्रिक फीचर्स, कंटिन्यूस टेस्टिंग, एंड राइट टूल टू यूज हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर एफिशिएंटली। तो इनके ऊपर फोकस करता है। सिंपल डिजाइन की बात करें तो क्या है? मतलब बिल्डिंग सॉफ्टवेयर है वो जस्ट फीचर से मीट करे यूजर की नीड, अननेसेसरी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको अवॉइड करे, और क्लीन हो, मेंटेनेबल। की प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे? नो एक्स्ट्रा फीचर, इजी टू रीड कोड, फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टेबल। यूजर स्टोरी की बात करें तो यूजर स्टोरीज क्या होती है? ए शॉर्ट सिंपल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए फीचर रिटन फ्रॉम द यूजर्स perspective, helps teams understand what users need and why. Format of a user story. As a user, I want features so that. For example, as a student, I want to view my exam schedule so that I can prepare accordingly. तो सिंपल है ना भाई, इस टाइप से। एज ए स्टोरी टाइप, वाई आर यूजर स्टोरी इंपोर्टेंट? हेल्प टीम गैदर क्लियर रिक्वायरमेंट, guide both development and testing, ensure team is building the right features for users. टेस्टिंग की बात करें तो टेस्टिंग कंटिन्यूसली होगी। जब डेवलपमेंट भी कंटिन्यूसली होता है तो टेस्टिंग भी कंटिन्यूसली होगी। और वो क्या हेल्प करेगी उसके अंदर? जो भी एरर्स हैं उनको जल्दी से जो है कैच कर लिया जाए, फिक्स किया जाए, और इंश्योर किया जाए हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। कौन कौन से टाइप की होती हैं? यूनिट टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग, ऑटोमेटेड टेस्टिंग। ऑटोमेटेड टेस्टिंग के अंदर कौन से टूल यूज कर सकते हैं? सेलेनियम कर सकते हैं, जे यूनिट कर सकते हैं। एजाइल टूल्स, जैसा कि पीछे शॉर्ट में देखा था हमने कि जीरा, पेरियो, और कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के लिए जेंकिन, और ऑटोमेटेड के लिए
सेलेनियम और जे यूनिट का यूज करते हैं। बात आती है कि भाई एजाइल वर्क्स सिंपली सिंप्लीफाई करती है डेवलपमेंट को। कोई अननेसेसरी फीचर्स उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो उनको रिमूव किया जा सकता है। डिलीवर यूजर फोकस सॉफ्टवेयर यूजर की रिक्वायरमेंट के बेस पे, बिल्ट विद क्लियर यूजर स्टोरीज। हम शेड्यूल के बेस पे प्रिपरेशन करते हैं, सिंपल सी कहानी। एंश्योर कंटिन्यूअस क्वालिटी, टेस्टिंग हैपन्स एट एवरी स्टेप। यूजर पावरफुल टूल्स, यूजेज पावरफुल टूल्स लाइक ट्रैकिंग रखने में, इंटीग्रेशन करने में, टेस्टिंग करने में। और किस तरह से हम अपने एग्जाम में बेटर कर सकते हैं, लाइक हम जो है रिवाइज करें कि ये क्या है, टीडीडी सीआई रिफैक्टरिंग पेयर प्रोग्रामिंग क्या है, यूजर स्टोरी फॉर्मेट को मेमोराइज करें, एजाइल टूल के एग्जाम्पल करें प्रैक्टिसेस के, और अंडरस्टैंड करें एजाइल टेस्टिंग सिंपल डिजाइन के बेस पे, तो बेटर जो है हम स्कोर कर पाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ट्यूटोरियल।